तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में पहचान एवं इसके चिन्ह को लिखते हैं कि हम लोग वस्तु की दूरी यदि हमारा अवतल में होगा या उत्तल में होगा तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। इसकी फोकस दूरी कब हम लोग प्लस में लेते हैं, कब हम लोग माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी जो देगा तो कब हम लोग प्लस में लेंगे और कब माइनस में लेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये अवतल दर्पण है और ये जो है हमारा उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस चीज को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वस्तु की दूरी, इसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। फोकस दूरी रहेगा तो इसको हम लोग F से इंडिकेट करेंगे। प्रतिबिंब को V से इंडिकेट करेंगे। वस्तु की ऊंचाई रहे तो उसको हम लोग HO से ऊपर बोले या नीचे बोले। वस्तु की प्रतिबिंब बोलेगा यानी कि परछाई कहाँ बन रहा है तो उसको हम लोग HI से इंडिकेट करेंगे। और हमारा आवर्धन जो होगा, आवर्धन, इसको हम लोग M से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं अवतल दर्पण में ये जो है हमारा बाईं तरफ, इसको हम लोग यदि बाईं तरफ बोल दे या सामने बोल दे या आगे तो हम लोग इसको मानते हैं माइनस में। और दाईं साइड बोल देगा या पीछे बोल दे तो ये हमारा होगा प्लस में। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी है उत्तल दर्पण में। इधर जो है बाईं साइड में ये होता है हमारा सामने और इधर दाईं साइड में जो है ये होता है हमारा पीछे। ये होगा इधर भी हमारा प्लस में, दायां साइड है प्लस, बायां साइड है माइनस। इधर भी बायां साइड है माइनस, दायां साइड है प्लस। तो देखिए सबसे पहले यदि अवतल दर्पण रहेगा या उत्तल दर्पण रहे तो वस्तु की दूरी जो है हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसका अवतल का हमेशा माइनस में होगा क्योंकि इसके फोकस जो है इधर सामने है। और उत्तल है, इसका जो फोकस है इसके पीछे है यानी कि दाईं साइड है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में। और इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब ये होता है हमारा माइनस में। लेकिन अवतल का जो हमारा प्रतिबिंब होगा ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी कि प्रतिबिंब जो है हम लोग प्लस में कब लेंगे, जब प्लस में हम लोग इसका प्लस में कब लेंगे जब प्रतिबिंब इसमें बोलेगा कि अवतल दर्पण में पीछे, यानी कि काल्पनिक बोल देगा या पीछे कह देगा, काल्पनिक बोले या पीछे कहेगा तो हम लोग इसमें भी को प्लस में लेंगे। भी जो है हमारा प्लस हो जाएगा। तो काल्पनिक होगा तो वो सीधा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और भी को हम लोग माइनस में कब लेंगे कि जब हम लोगों को बोलेगा कि अवतल दर्पण के बाईं ओर कह दे या सामने कह दे या आगे कह दे या वास्तविक कह देगा। तो वास्तविक कहेगा तो हम लोग भी को माइनस में लेंगे यानी कि ये सामने बनता है और इसका प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। ठीक है, और इसमें भी हमेशा माइनस रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु को ऊपर कहेगा तो HO को हम लोग प्लस में लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कोई वस्तु को नीचे बोलेगा 2 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर नीचे, तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे। इसी तरह हम लोगों का हाइट ऑफ इमेज जो है इसको ऊपर कहेगा तो प्लस में लेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे कहेगा तो माइनस में लेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल।
जो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दर्पण है हम लोगों का अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का हम लोग का भी प्लस में सब कुछ आया है कि माइनस में आया है? माइनस में आया है। भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम लोग देख लेंगे कि भी हमारा अगर वास्तविक अगर आता है तो उसको हम लोग का माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में। और उसको हम लोग क्या समझेंगे, उल्टा कि सीधा? उल्टा समझ लेंगे। और अगर काल्पनिक बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि सीधा है, प्लस में आएगा ना। तो ऐसे आगे कोनो बात ना, अवतल हो जाएगा। देखो, तो अवतल दर्पण हम लोगों का पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण अवतल है तो हम लोग F समझ गए क्या है, माइनस में है। उसके बाद में वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि U हमेशा अवतल रहे या उत्तल रहे, क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद में कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है भी कहाँ पे निकलेगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को दर्पण सूत्र हम बताए हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ तो तुम लोग? 1/v प्लस इक्वल टू 1/f ना। तो इसी में हम लोग मान रखते जाएंगे। देखो, v का तो मान हम लोगों को नहीं ना मालूम है, और u का मान कितना है? u का मान है -30। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना तुम लोग। v का मान कितना है? -20। तुम लोगों को कई बार मैथ पढ़ाए हैं तो हम बताए हुए हैं कि माइनस के चिन्ह नीचे भी रहता है तो हम लोग उसको कहाँ मानते हैं? ऊपर। माइनस में 20 है तो इसको हम लोग ऊपर ही समझेंगे, माइनस में है तो ऊपर ही समझेंगे। तो ऊपर हो जाएगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस है ना होगा। यहाँ से भी है माइनस प्लस मिलकर क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां से 1/30 को हम इधर करेंगे तो यहाँ पे देखो बराबर -1/20 हो गया इधर ना। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इधर है क्या हो गया? प्लस, की भी चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा 60 आएगा। देखो, हाँ, 2 से लगाएंगे तो 10 आएगा, 15 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 60 आ गया। अब 20 के पहाड़ा में 60 कितना बार में? 3 बार में। 20 तिहाई 60, तो 3 कम 3, माइनस में आ गया। 3 के पहाड़ा में 60 कितना बार में? 2 बार में, तो 2 कम 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, -1/60। अब हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से गुना होगा तो -भी, या 60 कम 60। इसका माइनस वो कहाँ चलाएगा? इसमें। अब तुम लोग कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट हम माइनस कैसे ला दिए ना। तो देखो कैसे लाए हम डायरेक्ट माइनस। अगर ऐसे रहता है तुम लोगों के पास तो यहाँ पे 1 छुपा है ना, तो 1वां इधर हम लोग लेके आएंगे तो नीचे क्या होगा? भगे में ना हो जाएगा, -1। तो -1 के पहाड़ा से 60 माइनस से 60 बार में ना कटेगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको माइनस में हम लोग ला दीजिए 60। अब देखो भी हमारा माइनस में आया है तो ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। और फोटो जो उसका बनेगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? हाँ, वास्तविक आया तो उल्टा बन जाएगा, हाँ, काल्पनिक आएगा तो सीधा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना। तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर के दूर, ये भी कितना है? 60 लिखेंगे हम लोग। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। इसमें नहीं पूछा है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी अवतल दर्पण है, ठीक है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु क्या है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ना।
तो हम लोग 30 सेंटीमीटर ले लिए माइनस में, तो हम लोग मालूम है उत्तल हो या अवतल हो कुछ रहेगा माइनस में रख लेंगे। उसके बाद में बोला है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है 40 सेंटीमीटर पर। एक मिनट, हाँ ये क्या बोला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा ना। हाँ आगे रहेगा तब नहीं माइनस में होगा, पीछे बन रहा है ये प्लस में होगा हम लोग का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ पे प्लस में है। देखो 1/f इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 1। हाँ माइनस में आएगा 1/20। अब यहीं फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कम 120, 120 से कम कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा हम लोगों का? यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120। तो हम लोग तो मालूम है अवतल का एफ हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। अवतल का फोकस प्लस में नहीं आता है, ठीक है, इसका भी प्लस माइनस में आएगा। हाँ तो 120 दिया ही है। तो हम लोगों से क्या पूछा है इसमें? दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी क्या हो गया इसका? 120 हो गया। हो गया आंसर। देखो एक और तीसरा देख लो सब, उसके बाद उतारना तुम लोग। देखो तीसरा नंबर है उत्तल दर्पण है। इसमें हम लोगों को बोला है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है ना। यानी कि इसका आर जो हम लोगों को दिया है कितना है? 12। उसके बाद में कह रहा है इसमें दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 नहीं है, हाँ 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं अवतल हो या उत्तल हो यू हमेशा किसमें होगा? माइनस में। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी ना, इसमें हम लोग को भी निकालना है, ठीक है। तो अभी तुम लोग पढ़ा है सब कि भी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए? यू और एफ रहेगा तभी ना निकलेगा। तो एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एफ और आर के संबंध वाला ना। एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो पहले हम लोग एफ निकाल लेते हैं। एफ बराबर यानी कि इसमें देखो जब तक एफ हमारा नहीं निकलेगा तब तक भी थोड़े निकलेगा उसमें, क्योंकि 2 रहेगा तब नहीं वो तीसरी का निकलेगा। देखो एफ बराबर r/2, क्योंकि हम लोग ऐसे बनाए थे। तो यहां पे क्या था हम लोग का? सी ना, ये उत्तल है, सी है, पी है, एफ है। फोकस ना आधा होगा त्रिज्या के। एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर आर हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि फोकस कितना हो गया? 6। और एफ दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना होगा, तो आर बराबर हम लोग 2f लिखते हैं, ठीक है। अगर आर निकालना रहेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो एफ हम लोग का निकल गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम लोग का भी कितना है? भी तो निकालना ही है ना। 1/v, u है हम लोग का 12 माइनस में, अगर माइनस छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जिस तरह इसमें हुआ है। वो बोला है पीछे, हम उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। देखो -12 1/f। अब f तो हम लोग अभी इधर निकाले हैं ना 6, f हो गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/6। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको बटा के जोड़ करेंगे। हाँ 6 12 कैल्सियम हो गया 12। तो 6 के पढ़ा में 12 कितना बार में? 2 बार में, तो 2 एकम 2। अब 12 का पढ़ा में 12 एक बार में, तो 1 एकम 1। तो 1/v इक्वल टू 2 1 3। अब बटा में हो जाएगा 12, 3 चौका 12, ऊपर बच गया 1, तो v बन जा v हो जाएगा और 4 एकम 4, यानी कि प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर में है,
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किलोमीटर में जाइबा तू खोजे। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 4 सेंटीमीटर पर बनेगा। चलो उतारो सब। तो चौथा नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग का दर्पण क्या है, अवतल। तो अवतल तो तुम लोगों को मालूम है इधर बाहर की तरफ रहता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोगों का दिया हुआ है 15 है, तो इसका फोकस इधर ना रहेगा। हाँ, f बराबर -15। उसके बाद में इसमें कह रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल रहे या अवतल दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में। और कह रहे हैं इसमें 4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो हम बोले थे तुम लोगों को कि ऊंचा रहेगा तो प्लस में और नीचा रहेगा तो माइनस में। तो 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि HO जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि V हम लोगों को निकालना है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वो सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो हम लोग प्लस माइनस में आएगा तभी ना बताएंगे कि उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो ये V जो है हम लोग को मालूम है कि अवतल का है तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना। अगर उत्तल का रहता तो प्लस में ना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले FU दिया हुआ है, हम लोग दर्पण सूत्र से ही पहले काम करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो 1/v हम लोगों को इसमें नहीं मालूम है, u है हम लोगों का -25 और f है हम लोग कितना 15। तो ये जो है माइनस प्लस, हम बोले थे ना माइनस नीचे भी रहता है तो हम उसको कहाँ मानते हैं, प्लस में। ऊपर मानेंगे ऊपर, तो इसको हम ऊपर नहीं लिखे क्योंकि तुम लोगों का कंफ्यूजन नहीं है। माइनस में 25 था तो इसलिए नीचे ही माइनस दिया है। अभी माइनस प्लस मिल के क्या हो गया, माइनस। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अभी हो गया प्लस ना। अच्छा, अब यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 15 और 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 5 से लगेगा 5 25 ना, 5 15 या 15 5 75 है। माइनस को हम लोग ऊपर समझेंगे ना। 15 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा 75, तो 3 कम 3, 25 75 ना। एक मिनट, 25 अच्छा है ना, 15 5 हाँ 5 बार में आएगा, 15 5 75, तो 5 कम 5, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, 25 75, 3 कम 3, तो 1/v इक्वल टू, अब देखो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 2/75, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2v इक्वल टू 75 कम, अब v बराबर 75 अभी 2 से कट के कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, इसमें से 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10, 37.5। तो देखो यहाँ पे माइनस में हम लोगों को बनाया, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा हम लोगों का, वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। तो हम लोग यहाँ पे जब आंसर माइनस में आ गया ना तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा देखो माइनस में आया है तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने बनेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सीधा होगा कि उल्टा होगा, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो वास्तविक यानी कि उल्टा बनेगा। तो अब देखो जब ये हम लोग लिख दिए दर्पण के सामने, तो यहाँ पे माइनस में आया है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोग सामने लिख दिए तो ये क्या है, माइनस में है ना, माइनस लिखे या नहीं लिखे, जब सामने लिख दिए तो उसकी बाईं तरफ बनेगा तो ये माइनस में है, और वास्तविक होगा उल्टा होगा। एक और देखो सब, उसके बाद उतारना सब। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में हम लोग कर रहे हैं एक अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, दर्पण कौन है हम लोग का, तरी 100 ऊपर से लिखते हैं। देखो अवतल दर्पण है, क्या बोलना है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी, कोई वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। यानी कि कोई वस्तु जो है कितना ऊंचा रखा गया है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो HO हम लोग लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको साइड में लिख देते हैं, नीचे काहे लिखेंगे का, HO 2 सेंटीमीटर है। अगर दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो दर्पण हमारा अवतल है, तो इसमें हम लोगों को कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार बताना है। आकार माने कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा वस्तु से, जितना बड़ा वस्तु है। कभी कभी हम लोग का फोटो जो बनता है परछाइयां, तो हम लोग का शरीर से कभी बड़का बन जाता है ना, कभी छोटा बन जाता है, तो वही पूछ रहा है इसमें भी छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो यू भी लिख दिया हम लोग। तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, तो भी जो है 40 सेंटीमीटर, और ये कैसा है, वास्तविक। तो हम लोग को मालूम है वास्तविक प्लस में रहता है कि माइनस में रहता है, माइनस में, तो इसको माइनस में कर लेंगे। अगर काल्पनिक बोला रहता तो हम लोग भी को क्या लेते, प्लस में लेते। तो अब हम लोग को इसमें क्या क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी F निकाल देना है, और उसके बाद में इसमें कह रहा है प्रतिबिंब का आकार, यानी कि HI भी हम लोग को इसमें निकाल देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो U भी दिया हुआ है हम लोग ना, तो हम लोग सबसे पहले दर्पण सूत्र ही लगा देते हैं। जब दर्पण सूत्र हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूला को ना हम इधर लिखे या इधर लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखो हम लोग का इसमें f नहीं मालूम है, तो v हम लोगों का इसमें कितना है, -40, और u हम लोग कितना है इसमें, -20। तो ये जो दोनों माइनस है तो ऊपर चल जाएगा ना, तो 1/f इक्वल टू 40 और 20 का कितना आएगा एलसीएम, 40 से आएगा। तो 40 के पारा में 40 एक बार में, तो एक एकम 1, और फिर 20 दूनी 40 दो बार में, तो 2 एकम 2, माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2 3/40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f, 40 से कम 40, और f इक्वल टू हो जाएगा 40/3, माइनस में है, तब 3 के पहाड़ा में 40 आएगा, नहीं आएगा। तो मान लो हम लोग 3 से कटाना है 40 को, तो 3 एकम 3 बच गया, इसमें से 1 3 3 9, फिर यहाँ पे 9 बच गया, तो हासिल लेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 3 3 9 3 3 9 ना, यानी कि दशमलव के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 अंक तक बना लेते हैं। तो f हम लोगों को आ गया, यानी कि इसका फोकस दूरी जो है 13.33 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर पे आएगा। तो अवतल है, तो अवतल का तो हम लोग जानते हैं कि फोकस माइनस में होता है, क्योंकि अवतल का जो फोकस हम लोग किधर पड़ता है, बाईं तरफ ना, उत्तल रहता तब ना दाईं तरफ होता, तो प्लस में आता हम लोगों का। तो अब हम लोग अवतल का ये निकाल दिए फोकस। अब इसका बताना है कि साइज हम लोगों से पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार। तो देखो तुम लोग पढ़ा है सब, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u ना। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं m का, बताए थे ना तुम लोग, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग m के जगह पे चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HI/,
एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। तो इसी में हम लोग ये जो मान दिया है इसको हम लोग पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो एच आई हम लोग कितना है, एच आई तो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो एच आई इसी तरह रह जाएगा। एच ओ हम लोग कितना है, एच ओ है 2, उसके बाद में माइनस भी, तो भी तो हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला में ही माइनस है, और एगो हम लोग का भी ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि अब तो प्लस ना हो जाएगा। और u हम लोगों का है -20। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो तुम लोगों को मालूम है कि समीकरण में हम लोग नीचे से नीचे कटा देते हैं ना, जब बराबर का चिन्ह रहता है तो अगर एक एक अंक में तो ऊपर से ऊपर कट रहा है तब भी कटा देंगे, नीचे से नीचे कट रहा है तब भी कटा देंगे, लेकिन गुना में तिरछा तिरछी ऊपर नीचे हम लोग कटाते हैं। अगर नहीं भी कटाएगा सब तब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। बराबर है तो इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। हाँ ये तो माइनसवा है, ये है। अब देखो यहाँ पे ये डबल माइनस तो हम लोग प्लस ना हो गया, आई माइनस में रहेगा तो 10 चौका 40, यानी कि ये चाहिए हम लोगों का माइनस में होगा, यानी कि नीचे बनेगा। 6 नंबर में बोलना है, देखो दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण है। इसमें हम लोग बोल रहे हैं अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। हाँ? अरे 5 नंबर और 6 नंबर एक के जैसा, थोड़ा सा का फर्क है। अच्छा उसमें 5 में दिया है, अच्छा तो 5 नंबर तुम लोग करके लिखना, तो थोड़ी कंफ्यूजन में हो गया है। तो देखो देखो सही है, वो भी अपना जगह पे सही है। देखो करे एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। कर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार जो है 3 सेंटीमीटर। अब देखो जो प्रतिबिंब इसको मिल रहा है वास्तविक है और उल्टा है, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो एच आई जो है हमारा ये है 3 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि वास्तविक बोल दिया है और उल्टा। तो इसमें कह रहा है हम लोगों को दर्पण की फोकस दूरी क्या निकालना है, हम लोगों को फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि भी हम लोगों को इसमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर दर्पण सूत्र हम लोग लगाते हैं तो नहीं बनेगा पहले, ठीक है, क्योंकि 2 गुना छूट रहा है। दर्पण के लिए हम लोग तो खाली इसमें यूए मिल रहा है, भी एफ तो है नहीं। अगर आवर्धन सूत्र हम लोग लगाते हैं तो एच आई है, एच है और यू है, तो भी निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग आवर्धन सूत्र का हम लोग जानते हैं कि आवर्धन सूत्र हम लोग का होता है एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू ना, एम वाला फॉर्मूला जिससे पहले हम लोग बनाए हैं। देखो एच आई -3 है, एच ओ है हम लोगों के पास 2 और भी हम लोगों को नहीं मालूम, और यू कितना है -32। अच्छा यहीं पे इसको कटा दिया जाए 16 ना। अब माइनस भी बराबर माइनस माइनस क्या आ जाएगा हम लोग, प्लस हो जाएगा, 16 तिहाई 48। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है जो माइनसवा है माइनस एक है ना छुपा हुआ है, तो एक इधर आएगा -1, तो कट के माइनस है ना हो जाएगा, तो भी बराबर -48। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है हम लोग का माइनस में आ रहा है, तो हम लोग का दर्पण का किधर बनेगा, बाईं ओर, यानी कि सामने। तो सामने बनेगा तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और इसमें हम लोग को और निकालना है एफ। अब हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। तो हम लोग यहाँ पे
एफ का मान तो हम लोगों को मालूम है नहीं, भी का मान कितना है -48, और यू हम लोग कितना है -32। तो देखो नानू चाल छुट्टी तो आने के बतियाए से अभी लाते मुंह हचड़ देंगे, दिमाग उसमें आ जाएगा। देखो 48 और 32 का हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 16, 2 दूनी 4 24, ये लगाएंगे 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2, अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 दूना 2 8 16, 2 चौका 8 1 96 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हम लोग पास 96। तो 48 के पहाड़ा में 96 2 बार में आएगा, 2 एकम 2, यानी कि माइनस ऊपर चल गया, प्लस माइनस माइनस। 32 के पहाड़ा में 3 बार में, तो 3 एकम 3। उसके आगे हम लोग लिखेंगे 1/f इक्वल टू 5/96, तो -5f इक्वल टू 96, एफ बराबर हो जाएगा 96 बटा -5, तो एफ बराबर हो जाएगा 5 का 5 ना। तो इसमें से बच गया कितना, 4 ना बच गया, तो 4 इधर खड़ा हो गया तो 46, 5 नवा 45, फिर एक बच गया, दशमलव देंगे 0 होगा, 5 दूनी 10, माइनस में 19.2। तो ये दोनों माइनस में आया, तो हम लोगों का फोकस और प्रतिबिंब जो है कहां मिलेगा, दर्पण के सामने मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका फोकस 19.2 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने कितना पे है 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलो इसको नोट करो सब तो जल्दी। देखो 7 नंबर में है उत्तल दर्पण है। हाँ तुम लोग में उत्तल ना है, अच्छा एगो निचल है, देखो तो उत्तल दिया है ना। हाँ तो ये क्वेश्चन में देखो तुम लोग वही नंबर देना सर, जो छूट जाएगा हम बता देंगे, ठीक है। तुम अपना किताब के अनुसार नंबर दे देना सर। देखो 7 नंबर में उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण है तो इसमें तुम लोगों को मालूम है कि इसका फोकस जो होगा और ये भी जो होगा किधर होगा, दर्पण के दायां साइड में, यानी कि प्लस में होगा। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है ना। एफ जो है इसका 1.5 मीटर। उसके बाद में कह रहा है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु जो है 5 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि इसका हम लोग का प्रतिबिंब बताना है। और फिर कह रहा है यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार हम लोगों का क्या होगा। फिर इसमें कह रहा है वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पहले दर्पण सूत्र से हम लोग काम करेंगे। देखो दर्पण सूत्र जब हम लोग लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा यू ना, हाँ वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे उत्तल रहे या अवतल रहे। तो देखो यहाँ पे एफ हम लोगों को दिया हुआ है 1.5, भी नहीं मालूम है, यू है हम लोगों का -5। अब इसको उठा के हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस है ना, तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस में बराबर 1/v। अच्छा देखो तुम लोगों का ये पॉइंट में है
अगर एलसीएम में सब्स्टिट्यूशन बुझा रहा है तो तुम लोग मालूम है ना, पॉइंट काटेंगे तो हम लोग क्या देते हैं, एक, तो एक तो ऑलरेडी है, और उसके बाद में जय को अंक रहता है उतना जीरो बैठा देते हैं। ऊपर से अगर हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हम लोग लिख देंगे, नीचे से दशमलव उड़ाते हैं तो ऊपर, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 ही होगा। 15 एकम 15, एक दहाई के 10, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3। अब ये हो जाएगा 10 3 13/15 अब 1/v। अच्छा एक बात और तुम लोग बताते हैं, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करके बनाते हैं ना, इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना देंगे, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि समीकरण में जो काम हम लोग बायां साइड करेंगे वही काम दायां साइड कर दे तो कोई दिक्कत होगा, तो दोनों को पलट देते हैं। अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, v/1 हो जाएगा, यानी कि इसको इधर पूरा पूरी लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे हम एक लिखे या नहीं लिखे, एक तो छुपा है ना, आई हो जाएगा 15/13, कोई दिक्कत। अगर गुना भी करता सो तो 3 से v में 13 से v में होता तो 13v = 15, या फिर तो 13 नीचे ही ना आता, तो उस तरह 2 बार लिखना होता है, इस तरह एक बार में हो गया। तब 13 से अगर हम लोग 15 में भाग देंगे, 13 एकम 13 बच गया 2, दशमलव देके एगो 0 देंगे, 13 एकम 13, 10 में से 3 जाएगा 7, दशमलव है 0, 13 पचे 65, तो 1.15 तक ही बनाते हैं, 1.15 मीटर में है। देखो अब इसके बाद में हम लोग को इसमें देखना है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बना है उसका आकार के बारे में हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे HI/HO = -v/u ना। देखो हम लोगों के पास HI भी नहीं है, HO भी नहीं है, तो यहाँ पे -v हम लोग कितना आया है, ये तो प्लस में आया है, हम लोगों का उत्तल है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस तो लगेगा ना। 1/u हम लोग कितना है, -5। अब देखो 5 के पहाड़ा से हम लोग 5 को कटा देंगे ना। अब हम लोग अगर ऐसे करते हैं, 5 से 1.15 तो आराम से कट जाएगा, कटेगा ना। देखो HI/HO = 5 से अगर हम लोग 15 कटाए तो एक के बार में 2 अंक मिलाते हैं तो 0 देना होगा ना, 0 तो देंगे, 5 दूनी 10 बच गया, इसमें से एक 5 तिहाई 15, 0.23। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI एकम HI और HO जो होगा ये हो जाएगा, अब ये तो एक जैसा है नहीं, तो 0.23 × HO। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा 0.23 गुना ज्यादा होगा, किससे, जो वस्तु रहेगा उससे। तुम लोग को बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, तुम लोग अभी थोड़ा सा सस्पिशन लगेगा, 0.23 दिया ही है। अगर हम कोई समीकरण लिखते हैं, हाई मान लो इधर दिया हुआ है x है ना, हाई है y, अगर इसको कह रहा है कि हाई 4 गुना है, हाई 4 गुना है x, तो हम लोग इधर है ना 4 देंगे, तो इसमें 4 गुना हाई हुआ कि हाई हुआ, 4 गुना तो ये था, तब ना इसको हम लोग इधर 4 लिखे हैं। तो इसी तरह 0.23 जो था हम लोग का ये था, HI जो होगा HO से 0.23 गुना बड़ा होगा, है समझ में। यानी कि HI जो है बड़ा था 0.23 गुना, तब ना इधर 0.23 आया, तो दोनों तरफ इक्वल होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अब ये हम लोगों का देखो प्रतिबिंब जो बना है प्लस में, तो दर्पण के किधर बनेगा, पीछे बनेगा, यानी कि दायां साइड बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर 0.23 गुना छोटा बनेगा। चलो इसको जल्दी नोट करो सब, तो इसके आगे फिर हम लोग लिखो। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। देखो दर्पण हम लोग कौन है, अवतल दर्पण है, लिखिए लेते हैं हम लोग पहले
अवतल दर्पण है, इसमें बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है ना, तो u बराबर कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। याद रखना है तुम लोगों को, बहुत बड़ा कभी याद नहीं है कि u किसको बोलते हैं, f किसको बोलते हैं, r किसको बोलते हैं, p किसको बोलते हैं, c किसको बोलते हैं, सब फोटोग्राफ हम बना के बताए थे, तो सब याद करेगा सब तब ना होगा। कह रहे अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित। अब देखो आवर्धन दिया हम लोग 4 गुना, तो जब भी बोलेगा 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो हम लोग उसको m मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी m में देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। 4 गुना बोल दिया और कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक हम लोग क्या होता है, उल्टा ना होता है और माइनस में होता है, तो m हम लोग लेंगे माइनस में, ठीक है। तब तुम लोग समझ में आ गया ना कि आवर्धन क्या है। जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये बोल देगा तो उसको हम आवर्धन समझेंगे। तो कह रहे बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसमें प्रतिबिंब हम लोगों से पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हम लोग बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को मालूम है कि दर्पण सूत्र लगाता है सब ना, 1/v + 1/u = 1/f। तो में तो हम लोगों को f रहता तो v हम लोग आराम से निकाल देते ना दर्पण सूत्र लगा के। लेकिन यहाँ पे अगर आवर्धन का हम लोग लगाते हैं तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u। तो m तो हम लोग को दिया हुआ है, u दिया हुआ है, खाली v ना छूट रहा है, तो v तो आराम से निकल जाएगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आवर्धन सूत्र से m बराबर -v/u। देखो m का मान कितना दिया हुआ है, -4, और v कितना है, v तो हम लोगों को मालूम नहीं है, और u हम लोगों को मालूम है -10। माइनस से माइनस कट गया, अब v बराबर हो गया कितना, 10 चौका 40। तो हम लोगों को अवतल है तो हम लोगों को मालूम है कि अवतल का v प्लसों में आता है और माइनसों में आता है ना। तो ये हमारा माइनस में आ गया, तो इसका मतलब है दर्पण के सामने बनेगा कि पीछे बनेगा, बाई तरफ है, बाई तरफ माइनस में। तो दर्पण के वस्तु क्या बोला, वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर, हाँ ठीक है, वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि पीछे बनेगा ये। एक मिनट, अवतल इधर प्लस सामने बनेगा, सामने वस्तु की ओर जिधर वस्तु रखाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखो यहाँ पे सामने लिख दिए तो माइनस बताने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण है, सामने बोल दिए तो समझेगा माइनस में है। सामने नहीं लिखते, हम सिर्फ लिख देते प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, तब हम समझता वो कि माइनस में है, ठीक है। आंसर में माइनस नहीं दिखाते, तब नहीं तो सामने लिखे हैं, सामने लिख दे, वास्तविक लिख दे तो समझ जाएगा एग्जामिनर। देखो 9वां नंबर, एक बार उतारना, 8-9। अभी तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला तुम्हारे पास अभी है नहीं, शुरू से छूटा है। कौन घंटी बजा रहा है रे? देखो 9 नंबर, 9 नंबर में हम लोगों को बोल रहा है उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। देखो इसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण हमारा उत्तल है तो फोकस प्लस में होगा कि माइनस में होगा? फोकस प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है हमारा इसे होगा और ये सभी इधर न पड़ेगा, यानी कि पीछे। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर। देखो दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि यू है हम लोगों का 7.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु बिंब रखी गई, यानी कि वस्तु जो है 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो वस्तु तो हमारा प्लस में ना रहेगा, नीचा बोलता तो माइनस में रहता। कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका
स्वरूप बताना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी, हम लोगों को इसको निकाल देना है, और इसका प्रतिबिंब का बताना है हम लोगों का स्वरूप, यानी कि इसका प्रकृति बता देना है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। ठीक है, देखो जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि F दिया हुआ है, U दिया हुआ है ना। हाँ, तो दर्पण सूत्र तो हम लोग आराम से लगा सकते हैं। तो हम लोग जब दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से 1/f प्लस 1/v प्लस 1, हाँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f हम लोगों को दिया हुआ है 6, और v हम लोगों को इसमें मालूम नहीं है, और u हम लोगों को, हाँ यहाँ पे बराबर ना रहेगा, और u हम लोगों को दिया हुआ है कितना, हाँ 7.5। अब हम लोग इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो 1/6 प्लस माइनस, तो माइनस ना हो गया है, इधर आगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/7.5 इक्वल टू 1/v। अब देखो 7.5 है, तो यहां से हम लोग दशमलव को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो 6 और 75 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, इससे तो ज्यादा लगेगा नहीं। 25 दूनी 50, 50 तिहाई 150। तो 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी कि 25 बार में आएगा ना। तो 25 से कम 25, अब 75 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा, तो 3 दहाई के, हाँ 75 दूना, देखो 75 दूना 150, तो 2 से 10 में 20। तो यहाँ पे 20 और 25 कितना आ जाएगा, 45/150 बराबर 1/v। आई कल ही तुम लोग बताए थे तिरछा तिरछी गुना करे या नहीं करे, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा हो जाएगा ना। तो v बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 150/45। तो देखो 150/45 मान लो तुम लोगों को डायरेक्ट अगर भाग देने में दिक्कत करे, तो हम लोग को मालूम है कि 5 से कट जाएगा ना, 5 9 45, 5 तिहाई 0, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दहाई के 30, 3 तिहाई 9, और 3 से हम लोग भागा देंगे 10 में, हाँ तो 3 तिहाई 9, और दशमलव देके एगो 0, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3.33 आते जाएगा। अच्छा देखो इसका मान लो हम लोग अगर आकार निकालते हैं m, तो m का तो हम लोगों को मालूम है कि HI/HO ना, ये बराबर होता है -v/u के, क्योंकि दोनों फॉर्मूला ma का है। तो यहाँ पे HI हम लोगों को नहीं मालूम है, HI नहीं मालूम है, HO हम लोगों को मालूम है 3। अब भी जो हम लोगों को आया है माइनस, हाँ ये फॉर्मूला में माइनस है 3.33, और u जो है हम लोगों का -7.5 ना, माइनस से तो माइनस गया। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 7.5 HI बराबर 3 से इसमें गुणा, तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब हम लोग HI बराबर यदि लिखते हैं तो 9.99/7.5 ना। तो देखो इधर दशमलव के बाद में 2 अंक है ना, तो मान लो 2 अंक हम लोग लिखते हैं उड़ा के, इधर दशमलव के बाद में 1 अंक है, 1 0, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो 750 से हम लोग भागा देते हैं 999 में, मान लो यहीं पे देते हैं 999, तो 750 से कम 750, तो ये बच जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, हाँ 9 में 7 जाएगा 2, दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा ना। अच्छा 1 दशमलव ही करके दिया है ना, हाँ वही आकार दिया था। हाँ 3 बार जैसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 3 का 21 ना, यानी कि 50 3 बार होगा तो 150 ना बढ़ेगा, तो 2200 के आसपास आ जाएगा।
तो 0, 3 5 15, 3 7 21, 22, 0 9 में से 5 जाएगा 4, 2 कट गया, फिर दशमलव में 0 देंगे तो फिर 3 बार में ना आएगा, तो दशमलव के बाद में 3 अंक तक हम लोग बना देंगे ना, 1.33। तो यही हो गया, इसका आकार हो गया 1.33। चलो इतना कर लो सब। तो इसको नीचे भी लिख सकता है, सब ऊपर भी लिख सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 नंबर में जो हम लोगों का दर्पण है, अवतल है, ज्यादा अवतले से पूछा है इसमें ना। देखो कह रहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल है। मौसम बताओ, अवतल का फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अवतल है तो माइनस में होगा। ठीक बैठ। देखो F बराबर हम लोगों का है -20 ना। उसके बाद में कह रहा है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों के मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु बिंब का दुगुना हो ना। यानी कि इसमें हम लोगों का वस्तु की स्थिति बताना है, फोकस दूरी दे दिया है तो वस्तु की स्थिति बता देना है और उसका स्थिति का मान बताना है, यानी कि UV भी निकालना है और इसका आकार दुगुना दिया है। तो ये हम लोगों को नहीं बता रहा है कि वास्तविक है या काल्पनिक है ना। इसके पहले 8 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया था कि प्रतिबिंब जो इसका बनता है वास्तविक बनता है चरगुण है ना, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो हम लोग वास्तविक और काल्पनिक दोनों लेके बनाना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को 2 बार बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोगों को V और U को बताना है ना। तो सबसे पहले तुम लोग देखो, अब हम लोग M को अब तक कंफ्यूजन नहीं बोला नहीं है कि वास्तविक है या काल्पनिक है, तो पहले हम लोग इसको वास्तविक ही लेके बनाते हैं। M का मान या M का मान छोड़ो, ऐसे लिखते हैं आवर्धन ध के ऊपर रहेगा ना, आवर्धन का मान वास्तविक लेने पर वास्तविक लेने पर, तो जब हम लोग वास्तविक ले रहे हैं तो M प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। तो देखो हम लोगों को मालूम है कि M बराबर क्या होता है, -V/U ना। तो हम लोग लिखेंगे M बराबर -V/U। तो M तो हम लोगों को मालूम है कि -2 है, यहाँ पे -V/U। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2U बराबर -V। तो V का मान हम लोग कितना है, V का मान हो गया 2U ना। तो इसका मतलब हम लोग मालूम चल रहा है कि वस्तु के दूरी से जो V हमारा आएगा वो दुगुना आएगा ना, तब ना इसमें 2 आया है। अगर U का मान हमारा 10 आएगा तो V कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब इससे आगे तो हम लोग इसको चला सकते हैं, नहीं चला सकते, इसको इतना ही पे स्टॉप करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से जब दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F + 1/U बराबर होगा, हाँ F में लिखें 1/F बराबर 1/V + 1/U ना। तो देखो F का तो मान हम लोग दिया हुआ है -20। अब V के जगह पे क्या लिखेंगे, V के जगह पे लिख देंगे 2U। अच्छा U का मान तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो U इसी तरह रह जाएगा। अब यहाँ पे 1/-20 बराबर ये 2U और 2U का LCM हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को मालूम है कि 2U और 2U का LCM करेगा सब तो कितना होगा, 2U ही होगा।
2u² नहीं होगा, 2u होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हम लोग यदि एलसीएम करते हैं 2u और खाली u ना है, तो इसमें से u के ना पहाड़ा से आएगा, तो u से u कट गया, 2 बच गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 1 बच गया। तो 2 से u में गुना करेंगे तो 2u ना होगा, तो इसका एलसीएम हो गया 2u। ध्यान से देख लो, तो 2 के पहाड़ा में 2 कट जाएगा, u के पहाड़ा में u, यानी कि दोनों एक जैसा है, तो एक बार में तो एक काम 1। u के पहाड़ा में देखेंगे तो u से u गायब हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 एक काम 2। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1/-20 इक्वल टू 2 एक 3 ना, 3/2u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u इक्वल टू 20×60, तो u बराबर हो जाएगा -60/2, तो ये कट के आ जाएगा -30। अच्छा, तो u हम लोग के आ गया कितना, -30 आ गया, u -30, ये तो 30 सेंटीमीटर है, ये है वस्तु दूरी। तो देखो एक जो हम लोग का हो गया, जब आवर्धन हम लोग क्या किए, वास्तविक लेके चले तो वस्तु दूरी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि वस्तु माइनस में प्रभावित करता है ना, तो वस्तु की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो भी निकालना होगा कि प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे 2u पर, तो v बराबर 2 गुने -30 ना, तो 30 दूनी 60। देखो यहाँ पे आवर्धन का मान अगर हम लोग काल्पनिक लेते हैं, तब आवर्धन का मान काल्पनिक लेने पर, अब जब काल्पनिक लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह m का मान अब क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस में, फिर लिखेंगे हम लोग m बराबर -v/u। तो v तो हम लोगों को मालूम है नहीं, u भी हम लोगों को मालूम नहीं है, तो -v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u हो गया ना। तो और ये माइनसवा के इधर ना जुट जाएगा, बताए थे ना माइनस क्यों जुटेगा, क्योंकि -1 है, तो नीचवा -1 लिखेंगे तो इतना ही बार में ना कटेगा। तो v का मान हम लोग हो गया इतना, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर, भले फॉर्मूला हो जाएगा 1/f v + 1/u। तो f का तो मान हम लोगों को मालूम है कि 20 है, v का मान हम लोग अब यहाँ पे -2u और यहाँ पे है u। अब नीचे माइनस रहे या कुछ रहे माइनस हो, तो हम लोग ऊपर ना समझेंगे, तो 2u और u का एलसीएम तो हम लोग का 2u ही आएगा, 2u से 2u एक बार में एक के काम 1, माइनसवा चल गया ऊपर, और u से u कट गया, 2 से 1, तो -20 बराबर ये बच गया 1। अब बहुत बड़ा है सब, एकरों का माइनसे में 1 लिख देगा सब ना, क्या कि जो बड़का है उसी का ना साइन लगता है, जानता है सब कि माइनस करना है तो माइनस का साइन दे दें ना, प्लस का साइन का, कि 2 बड़का है, जौन बड़का रहेगा हम लोग उसी का साइन देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2u इक्वल टू -20, u बराबर हो जाएगा -20/2, तो -10। तो हम लोग तो जानते हैं कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर पाता ही है, तो जब हम लोगों का आवर्धन का मान काल्पनिक रहेगा तो वस्तु कितना दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर पर हो गया। अब v निकालना चाहे सब तुम लोग, तो v अब इसमें कितना आया है, -2u, बड़ी 2u तो नहीं क्या होता, तो ये बन जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर पर, काल्पनिक होगा तो हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलो लिखो सब तो, हाँ।